हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है 12। दोस्तों 11 प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 12 में जो पहला भाग है एग्रीकल्चर का, जिसमें दोस्तों टोटल 65 क्वेश्चन है। भाग 2 में दोस्तों कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, भाग 3 में दोस्तों UPGK के 20 क्वेश्चन। तो भाग 1 का एग्रीकल्चर का पहला क्वेश्चन है, दियारा भूमि किन सब्जियों की खेती से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है सोलोनेसियस वर्ग के लिए, ऑप्शन बी है कद्दू वर्गीय के लिए, ऑप्शन सी है गोभी वर्गीय के लिए, ऑप्शन डी है पत्तेदार सब्जियों के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कद्दू वर्गीय के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फल तथा सब्जी का भंडारण में खराब होने का कारण क्या है। पहला है न्यूनतम तापक्रम तथा उच्च आर्द्रता, ऑप्शन बी है एंजाइम, खमीर, जीवाणु तथा फफूंदी की क्रियाशीलता, ऑप्शन सी है न्यूनतम तापक्रम तथा उच्च कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है सुरक्षित वातावरण भंडारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एंजाइम, खमीर, जीवाणु तथा फफूंदों की क्रियाशीलता में दोस्तों सब्जी का जो भंडारण है खराब होने के चांस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पैक्टीन युक्त फलों के गुदे को 0.4 से 0.6% जैविक अम्ल तथा 70% चीनी में पकाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या होगा। पहला है ज्वार अरहर, परती गेहूँ और तिल अलसी। दूसरा ऑप्शन मक्का आलू, 1 वर्ष हो गया। भिंडी टमाटर अगला वर्ष, मक्का गेहूँ अगला वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो बुंदेलखंड का 3 वर्षीय फसल चक्र क्या है। पहले वर्ष ज्वार और अरहर, अगले वर्ष परती, फिर गेहूँ, उसके अगले वर्ष तिल और अलसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। परिपक्व बीज में केंद्रक के परिशिष्ट बाहरी परत को क्या कहते हैं। परिशिष्ट बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पेरिस्पर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंडोसल्फान है क्या। कीटनाशक, खरपतवारनाशी, ऑप्शन सी है हार्मोन, ऑप्शन डी है उर्वरक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडोसल्फान क्या है, कीटनाशक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 24 घंटे में 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर की जल निकासी किसके बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.157 IPS के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। WP का संक्षिप्त रूप है। पहला ऑप्शन जली लेई का, ऑप्शन बी है वेटिबल लेई का, ऑप्शन सी है वेटिबल चूर्ण का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वेटिबल चूर्ण का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फलों का अच्छा भंडारण कैसे किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन फसलों का भंडारण करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना कि वो साफ सुथरी हों। बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सुनिश्चित करें कि फसलें ठीक सूख गई हों। ये भी सही। ऑप्शन सी है नीम की पत्तियां और अन्य एंटी कंकर
यानी वस्तुओं को थोड़ी मात्रा में संग्रहित करें, ये भी सही। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो आप उसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? पहला ऑप्शन है एथेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है एथीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीथेन गैस निकलती है धान के खेत से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भंडारण के लिए आर्द्रता कितना प्रतिशत आदर्श माना जाता है? 8%, 10%, 9% कि 11%? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 8%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फल के छिलकों के लच्छों से युक्त जेली को क्या कहते हैं? जेली को क्या कहते हैं? पहला है जैम, ऑप्शन बी है मार्मलेड, ऑप्शन सी है धूमिल जेली, ऑप्शन डी है सिरपी जेली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्मलेड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 2 या 2 से अधिक फसलों का बीज मिलाकर बोने की पद्धति जिसमें फसलों की पंक्तियों का अनुपात निश्चित होता है क्या कहलाता है? पहला है मिश्रित खेती, ऑप्शन बी अंतः फसली खेती, ऑप्शन सी है पैरा क्रॉपिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिश्रित खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर होगा कितना? पहला है 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। दोस्तों यहाँ पर बीज की बात गई, यानी कि जो आलू की जब बुवाई होती है तो दोस्तों उनके कंदों को बोया जाता है, तो यहाँ पर बीज के रूप में कंदों का प्रयोग किया जा रहा है। तो 25 कुंटल कंद की आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए। अगला क्वेश्चन है बसंत या ग्रीष्म ऋतु की धान की फसल जिसकी बुवाई नवंबर दिसंबर माह में करते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला है अस धान, ऑप्शन बी अमन या अगहनी, ऑप्शन सी है बोरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोरो धान की जो बुवाई है दोस्तों नवंबर दिसंबर माह में करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पंप की केंद्र रेखा और पानी की मुक्ति निकास बिंदु के बीच एक लंबवत दूरी क्या कहलाती है? लंबवत दूरी क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन आंचल शीर्ष, ऑप्शन बी है आंचल चूषण शीर्ष, ऑप्शन सी है आंचल निर्वाहन शीर्ष, ऑप्शन डी है घर्षण शीर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंचल निर्वाहन शीर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में ट्रैप फसल कौन सी है? यानी कि ट्रैप फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन है सनई, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है भिंडी, ऑप्शन डी है मक्का, ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिंडी। भिंडी एक दोस्तों ट्रैप क्रॉप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भंडारण का सिद्धांत मूल रूप से किसने दिया था? पहला ऑप्शन है हॉलब्रुक वर्किंग ने, ऑप्शन बी है MS स्वामीनाथन ने, ऑप्शन सी है AB दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना तो दो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉलब्रुक वर्किंग ने भंडारण का सिद्धांत
दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। धान की फसल में लेह किया जाता है। पहला ऑप्शन है जलहानि कम करने के लिए, ऑप्शन बी है खरपतवार नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। धान की फसल में जो लेह किया जाता है फसल यानी कि खरपतवार नियंत्रण के लिए और दोस्तों जल हानि को कम करने के लिए लेह का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है फलों का बाजार मूल्य बढ़ाने के लिए फलों को उनके गुणों के आधार पर रंग प्रदान किस रसायन तत्व का प्रयोग किया जाता है। पहला एथिलीन, ऑप्शन बी है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी है ईथेन, ऑप्शन डी है मीथेन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले संरक्षक रसायन का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, ऑप्शन बी है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग होता है। बीज शोधन में प्रयोग पहला ऑप्शन है थीरम, ऑप्शन बी है 2,4-D, ऑप्शन सी है मेलाथियान, ऑप्शन डी है आइसोप्रोट्यूरान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए थीरम का प्रयोग किया जाता है बीज शोधन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी भारतीय परिस्थिति में पसंद नहीं है। नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है किसान उत्पादित बीज का प्रयोग वर्ष उपरांत वर्ष नहीं कर सकता। दूसरा है बहुत से रोगों के घटित होने की संभावना बनी रहती है। ऑप्शन सी है बीज का दाम अधिक होता है। ऑप्शन यानी कि चौथा स्टेटमेंट है किसानों को बीज पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि स्टेटमेंट पहला और तीसरा सही है। यानी कि किसान उत्पादित बीज का उपयोग वर्ष उपरांत वर्ष नहीं कर सकते और तीसरा स्टेटमेंट है कि बीज का दाम अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक इंजन में यदि ईंधन मितव्ययिता या अभिष्ट है तो आवश्यक है क्या। आवश्यक है क्या। तो पहला ऑप्शन है ईंधन का अधिवाक्य, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का अधिक, ऑप्शन सी है ईंधन एवं ऑक्सीजन दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन का अधिकाय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किसके अगले जोड़े पंख एलीट्रा कहलाते हैं। आर्थ्रोपोडा के, हेमीपटेरा के, ऑप्शन सी है कोलियोपटेरा के, ऑप्शन डी है आइसोपटेरा के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलियोपटेरा के। अगला क्वेश्चन है भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है लुधियाना में, ऑप्शन डी है करनाल में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी करनाल में गेहूं का जीन बैंक स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ट्रीटिकेल एक है क्या। पहला है अंतरा प्रजाति संकरण, ऑप्शन बी अंतर प्रजाति संस्करण, ऑप्शन सी अंतरा जेनेरिक संस्करण, ऑप्शन डी अंतर जेनेरिक संस्करण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अंतर जेनेरिक संस्करण है। अगला क्वेश्चन है
वर्ष सन 2003 में प्योर लाइन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन है विल मोरिन के द्वारा, ऑप्शन बी है कूपर के द्वारा, ऑप्शन सी है हेलेट के द्वारा, ऑप्शन डी है जोहानसन के द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जोहानसन के द्वारा प्योर लाइन की संकल्पना दी गई थी या कंसेप्ट दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलर के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? गुणसूत्र में, जर्म कोशिका में, सोमेटिक कोशिका में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोमेटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत कितना होता है? लगभग 95, 85%, 90% कि 80%? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 95% होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वंश क्रम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, WL जोहानसन ने शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है संकरोज प्रजनन, ऑप्शन बी है मॉलिक्यूलर प्रजनन, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन प्रजनन, ऑप्शन डी है बहुगुणिता प्रजनन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉलिक्यूलर प्रजनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कौन से पौधे निष्प्रभावी दीप्तकाल के होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरजमुखी, टमाटर, कपास, सोयाबीन। इन पर सूरज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये निष्प्रभावी होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस का संबंध है किससे? केवल श्वसन से, केवल प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल श्वसन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? बलुई मृदा की, ऑप्शन बी है बलुई दोमट मृदा की, ऑप्शन सी है दोमट मृदा की, ऑप्शन डी है मटियार दोमट मृदा की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मटियार दोमट मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रमुख शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है? सबसे अधिक समय तक रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिमेजीन, सिमेजीन। अगला क्वेश्चन है भूमि में किस पीएच मान पर फास्फेट की सबसे अधिक उपलब्धता रहती है? पहला ऑप्शन है 8.5 पीएच पर, ऑप्शन बी है 7.5 पीएच पर, ऑप्शन सी है 6.5 पीएच पर, ऑप्शन डी है 5.5 पीएच पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6.5 पीएच पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी खली नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के रूप में काम करती है? सरसों की खली,
बिनौला की खली, तिल की खली, ऑप्शन डी है नीम की खली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नीम की खली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक नहीं है? पहला है राइजोबियम, ऑप्शन बी है नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी है जेक्टोबैक्टर, ऑप्शन डी है एजोस्पाइरिलम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? पहला है नहर, ऑप्शन बी है कुआं, ऑप्शन सी है तालाब, ऑप्शन डी है नलकूप, ऑप्शन डी है नलकूप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नहर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भूक्षरण ज़्यादातर इससे प्रभावित होता है क्या? यानी कि भूक्षरण से सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है? पहला है वर्षा की तीव्रता, वर्षा का वितरण, वर्षा की परिवर्तनशीलता, कुल वार्षिक वर्षा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्षा की तीव्रता प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व पौधे में परोक्ष रूप में सूखा प्रतिरोधिता दर्शाता है? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है पोटास, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा कितने % होती है? 12%, 20%, 24%, ऑप्शन डी है 30%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 24% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 24%। अगला क्वेश्चन है नील हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है कितना? पहला ऑप्शन 15 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 50 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है नील हरित शैवाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अजोला एक है क्या? फर्न, सूक्ष्मजीवी, शैवाल, ऑप्शन डी है कवक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अजोला एक फर्न है। अगला क्वेश्चन है वायु अपरदन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम संचालन होता है किसके कारण? निलंबन के, उत्परिवर्तन के, पृष्ठ संपर्ण के, ऑप्शन डी है पृष्ठ तनाव के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्परिवर्तन के। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन फसल भूमि संरक्षित फसल नहीं है? पहला है मूंग, ऑप्शन बी है उड़द, ऑप्शन सी है लोबिया, ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मक्का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम देने वाली है? पहला है स्वच्छलन, शौचालय व्यवस्था में सुधार, अपशिष्ट जल का उपचार में प्रयोग, वर्षा के जल का संचयन,
और जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्षा के जल का संचयन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा हरे उर्वरक की फसल है? पहला है स्नेप, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है सोरगम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्नेप या सनई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। स्थानीय स्तर पर विस्तार कार्यक्रमों के नियोजन का प्रथम चरण है। पहला है लक्ष्यों का निर्धारण, ऑप्शन बी है उद्देश्यों का निर्धारण, ऑप्शन सी है विस्तार शिक्षा की कौन सी विधि अपनाई जाएगी यह तय करना, ऑप्शन डी है वर्तमान स्थितियों का विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्तमान स्थितियों का विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ट्राइसेम के द्वारा ग्रामीण युवकों को तकनीकी कौशल प्रदान करने की आयु सीमा क्या है? पहला है 15 और 30 वर्ष की आयु के बीच, ऑप्शन बी है 16 और 32 वर्ष की आयु बीच, ऑप्शन सी 18 और 35 वर्ष की आयु के बीच, ऑप्शन डी है 20 और 24 वर्ष की आयु के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 और 35 वर्ष की आयु के बीच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। प्रसार कार्यक्रम में जन सहभागिता आधारित है। आर्थिक लाभ पर, आत्मविश्वास एवं स्वयं सहायता करने पर, सामाजिक स्तर पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मविश्वास एवं स्वयं सहायता करने पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है टी और वी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है क्या? पहला है अनुसंधान समस्याओं को पहचानना, ऑप्शन बी है कृषि प्रसारकर्ताओं कार्यकर्ताओं के तकनीकी ज्ञान और कुशलता का अध्ययन करना, ऑप्शन सी कृषि प्रसार के प्रशासन में समन्वय कर लाना, और ऑप्शन डी है कृषि में हुए नवीनतम परिवर्तनों को अपनाने में किसानों की सहायता करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि प्रसार के प्रशासन में समन्वय कर लाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। प्रसार कार्य आवश्यकता तथा रुचि पर आधारित होना चाहिए। पहला कर्मचारी, ऑप्शन बी नेता की, ऑप्शन सी सरकार की, ऑप्शन डी है जनता की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जनता की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कृषि नीति संकल्पना सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला है अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए देश को विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज दोगुनी होनी चाहिए। ऑप्शन बी अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए देश को विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज 3 गुनी होनी चाहिए। और तीसरा है कि नीति समर्थन उत्पादन रणनीतियों बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने में काफ़ी मदद की। तो ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में पहला कुल वस्तुगत निर्यात में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर
21-22 में थी 17.2% और 22-23 में थी 14.3%। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो, यानी कि कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भारत में सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात कि केरल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है कब? केवल कृषि में, केवल उद्योगों में, केवल हस्तकलाएं में, और ऑप्शन डी उत्पादन के सभी क्षेत्रों में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कृषि विपणन व्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सी दोष है? पहला है मध्यस्थों की बड़ी समस्या यानी कि बड़ी संख्या, ऑप्शन बी कृषि विपणन हेतु वित्त का अभाव, ऑप्शन सी बहुत अधिक शुल्क एवं प्रसार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है? पंजाब, हरियाणा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है प्रजनन पद्धति जो कि स्टैंड कुत्तों में अच्छी तरह उपयोग की जा सकती है। पहला है अंतः प्रजनन यानी कि इन ब्रीडिंग, ऑप्शन बी है लाइन ब्रीडिंग, ऑप्शन है बाह क्रॉसिंग आउट क्रॉसिंग, ऑप्शन डी है विजाति हेट्रोजेनेटिकली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइन ब्रीडिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। पशुधन गणना सन 2019 के अनुसार भारत की कुल पशुधन आबादी कितनी है? 570 मिलियन, 670 मिलियन, 536.78 मिलियन, 590 मिलियन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 536.78 मिलियन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे अच्छे माने जाते हैं? पहला है हवाइट लेगहॉर्न के, ऑप्शन बी असील के, ऑप्शन सी कार्निस के, ऑप्शन डी है बसरा के? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेगहॉर्न के। हवाइट लेगहॉर्न के जो अंडे हैं सबसे अच्छे माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मुर्गियों में स्वालेन हॉक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी के कारण, मैंगनीज की कमी के कारण, मैग्नीशियम की कमी के कारण, ऑप्शन डी है कोबाल्ट की कमी के कारण? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैंगनीज की कमी के कारण स्वालेन हॉक सिंड्रोम की कमी हो जाती है या हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 65 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।